Hello. Hanji, good morning 9th class students. Today in this video we are going to discuss first of all some properties of a triangle, and after that we will do the next exercise. So we are starting with some properties of a triangle. प्रॉपर्टीज़ बेटा आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है। किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं आप एक बार उनको समझने की कोशिश करिएगा। रिजल्ट्स आपको पहले से आते हैं। पहला रिजल्ट आपका जो है वो है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। मीन्स अगर ट्राइंगल की दो साइड्स आपको इक्वल दे रखी हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी हो, तो इसका मतलब क्या होगा? ए बी साइड से बेटा एंगल बनेगा सी और इस ए सी साइड से एंगल बनेगा हमारा पी। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए सी इट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल सी आपका एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रिजल्ट्स। द रिजल्ट इज साइड्स opposite to equal angles of a triangle are equal। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है इन ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, अगर एंगल्स इक्वल हैं, यही कहा गया है ना कि इसमें कैसे हैं? एंगल्स इक्वल हैं। इफ़ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, अब बी एंगल के लिए बेटा हम साइड लिखेंगे ए सी और सी एंगल के लिए साइड लिखेंगे ए बी। तो इट मीन्स द साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल। तो ये दोनों ही साइड्स आपके पास क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। अगर आपके क्या इक्वल है? अगर आपके एंगल्स इक्वल हैं किसी भी ट्राइंगल के। सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 7.2 इन्हीं दोनों रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड है बेटा हमारी ये एक्सरसाइज। एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? पहले आप इसके स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे और फिर हम करेंगे क्वेश्चंस। देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। आइसोसेलेस है और ये दो साइड्स आपकी इक्वल गिवन है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी, bisectors of angle B and angle C intersect at O। intersect at point O पॉइंट पे बाइसेक्टर जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। What you have to show that the first part is OB is equal to OC। And now I am writing out the second part. Second part is AO bisects angle A। ये आपको दो रिजल्ट्स इससे प्रूफ करने हैं बेटा। तो पहले तो बेटा हम फिगर ही देख लेते हैं। ये है आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी। देखिए, दिस इज़ द ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में साइड ए बी आपकी ए सी के इक्वल गिवन है। और फिर क्या कहा गया है? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये एंगल बी का बाइसेक्टर और ये आपका एंगल सी का बाइसेक्टर, ये दोनों इस यहाँ एक ओ पॉइंट है इस पे मिल जाते हैं, राइट।
तो ये दोनों बाइसेक्टर्स यहाँ मीट कर गए हैं और हमने इसको भी मिला लिया है, AO को भी मीट कर लिया है। तो अब अपना क्वेश्चन करेंगे किस तरह से करना है। देखिए आपको क्वेश्चन में बेटा गिवन है AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC का मतलब होता है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, यानी AB साइड AC के इक्वल है, तो इसका मतलब है AB एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है। जैसा कि क्वेश्चन में बाइसेक्टर्स की बात की है, हम दोनों का हाफ कर लेते हैं बेटा। यानी मैं कह रही हूँ हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। अब अगर हाफ ऑफ एंगल B की बात करेंगे, सो दिस इज द एंगल हाफ ऑफ B एंड दिस इज द एंगल हाफ ऑफ C। मतलब ये कौन सा एंगल हो गया आपका, ये एंगल बन गया एंगल OBC और ये बन गया एंगल OCB। अब देखो अगर एंगल OBC और एंगल OCB इक्वल हैं तो इट मीन्स बोथ दीज साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। सो OB इज इक्वल टू OC। क्या लिखेंगे रीजन, साइड्स opposite to equal angles are equal। इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। चलिए अब दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं बेटा। हम कौन कौन सी ट्राइंगल्स लेंगे, देखिए मैंने ये प्रूव करना ना, AO बाइसेक्ट एंगल A मीन्स ये दोनों एंगल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम इसके लिए दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं। मैंने कहा इन ट्राइंगल AOB एंड AOC, ये दो ट्राइंगल्स लेंगे। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, दोनों ट्राइंगल्स में देखिए क्या क्या कॉमन है, OB इज इक्वल टू OC। अभी आपने ऊपर प्रूव किया है तो मैंने लिख दिया है प्रूव्ड अबव। फिर AB इज इक्वल टू AC, ये तो आपके क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ये हमने लिख लिया गिवन। और साथ साथ एक ये जो साइड है AO, ये दोनों में बेटा कॉमन है, दिस साइड इज कॉमन। तो क्या बन गया, सो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। किससे, बाय तीनों साइड्स ली हैं SSS। बाय SSS क्राइटेरिया बोथ दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आप चाहें तो बेटा नेमिंग कर लीजिएगा। तो बाय CPCT व्हाट यू कैन से, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और व्हाट यू कैन से, you can say AO bisects एंगल A, कि ये जो AO है ये आपके एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं बेटा, ताकि ये जो रिजल्ट्स हैं आपके ये क्लियर हो जाए। देखिए इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में AB AC के इक्वल गिवन था, और क्या था कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट पॉइंट O। आपने AO को ज्वाइन कर लिया, प्रूफ करेंगे OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, एंड ये जो लाइन आपकी AO है ये इस A एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है। दिस यू हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन। ओके, कैसे स्टार्ट किया हमने बेटा, AB इज इक्वल टू AC है तो एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा। बाइसेक्टर्स लेने हैं, इसका मतलब हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। अब हाफ इक्वल है बेटा, इट मीन्स दीज एंगल्स आर इक्वल, मीन्स दीज साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अभी हमने रिजल्ट्स ऊपर पढ़ा है कि अगर इक्वल एंगल्स होंगे तो साइड्स अपोजिट भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इस रिजल्ट को हमने यूज़ कर लिया है इसके अंदर। अब आपको चाहिए AO बाइसेक्ट्स एंगल A, तो AO की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये दो ट्राइंगल्स ले ली हमने, AOB और AOC। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या देखा हमने, इन दोनों ट्राइंगल्स में AB इज इक्वल टू AC, OB इज इक्वल टू OC, वो हमने अभी प्रूफ किया है। और ये जो AO है ये क्या है बेटा, कॉमन है। तो ये तीनों साइड्स क्या हो गई, इसकी इक्वल हो गई हैं। और अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो बाय साइड क्राइटेरिया आप क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि बोथ दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड by CPCT, what is CPCT? Corresponding parts of congruent triangles. By CPCT we can write angle 1 is equal to angle 2, or we can say that AO bisects angle E.
So in this way you can prove this question. Okay students, let us move on to the next question. Now what is the next question? First of all I am writing out the statement here of this question and then I will explain. Now the second question is, in triangle ABC, इस ABC triangle में बेटा क्या है, AD is perpendicular bisector of BC. जो AD है वो BC का perpendicular bisector है. Show that, आप शो करेंगे, triangle ABC is an isosceles triangle. हमें ये शो करना है कि ये जो ट्राइंगल बनेगी ABC वो आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी. किस तरह से, फिगर देख लेते हैं बेटा, फिगर की हेल्प से समझते हैं. दिस इज द ट्राइंगल ABC एंड क्या कहा गया है, ये जो AD है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री और बाइसेक्टर का मतलब है बेटा कि ये जो D पॉइंट है ये इस BC को बाइसेक्ट करता है. मतलब जितना BD है उतना ही DC आपको गिवन है. आप प्रूव करेंगे ABC आइसोसेलेस है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है इस क्वेश्चन में. ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा. देखिए सबसे पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है, उन्हीं दोनों चीज़ों को लिखेंगे. हम लिख रहे हैं सीन्स AD इज, ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. तो क्या क्या चीज़ें हो गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया तो BD इज इक्वल टू DC. BD आपका DC के इक्वल हो गया. और एंगल्स भी लिख लेते हैं हम. एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये आपके पास अब गिवन हो गया है. तो हम यही दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं बेटा और कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं. देखिए मैंने लिखा इन ट्राइंगल A, यही लिख लेंगे जैसे एंगल लिखे थे आपने, ADB एंड ट्राइंगल ADC. इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में देखिए आप क्या क्या लिख सकते हैं बेटा. दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं. हम लिख रहे हैं BD इज इक्वल टू DC. BD इज इक्वल टू DC गिवन है ये आपका. और ये जो एंगल है ये भी लिख लेते हैं, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC. दोनों 90 डिग्री के. और ये जो AD है साइड, ये दोनों में कॉमन है. तो AD इज इक्वल टू AD. दिस इज द कॉमन साइड इन बोथ द ट्राइंगल्स. सो कौन सा क्राइटेरिया लगा दिया हमने, इसमें हमने क्राइटेरिया लगाया है बेटा SAS. सो बाय SAS क्राइटेरिया triangle ADB is congruent to triangle ADC. ये कॉन्ग्रुएंट हो गई है बेटा. तो CPCT से आप क्या कह सकते हैं, हमने कहा बाय CPCT AB इज इक्वल टू AC, यानी these two sides are equal. और you can say triangle ABC is isosceles. क्या कह पाए हम कि ट्राइंगल ABC हमारी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है. व्हाट इज द ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है बेटा, इन विच टू साइड्स आर इक्वल. जिसमें दो साइड्स इक्वल होंगी, दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपको ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ABC आपकी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है. प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे, दो एल्टीट्यूड्स हैं बेटा इसमें. प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स, कौन कौन से एल्टीट्यूड्स हैं, BE एंड CE.
BD and CE are equal। एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर, यानी जिस पे 90 डिग्री एंगल बने हुए। तो पहले एक बार फिगर समझ लेते हैं इस क्वेश्चन की भी। दिस इज द फिगर, यू आर गिवन अ ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल में बेटा इस बार बात की है एल्टीट्यूड की, तो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप, तो वो आएगा AC के ऊपर, एंड सी से परपेंडिकुलर आएगा आपका AB के ऊपर, और इसका नेम क्या है E। ये परपेंडिकुलर्स है, मीन्स इनका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और ट्राइंगल आपको आइसोसेलेस भी दे रखी है। अब इसी की हेल्प से हम क्या प्रूव करेंगे, हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर्स हैं ये कैसे होंगे, ये इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं बेटा और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। देखिए जो गिवन है पहले उससे एक बार लिख लेते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, गिवन है इन ट्राइंगल ABC, आइसोसेलेस है ना ये, तो AB साइड AC के इक्वल ज़रूर होगी, और अगर AB साइड AC के इक्वल है तो बेटा ये एंगल, इसको लिख लो, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्यों हो गए जी एंगल्स इक्वल, बिकॉज ये इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं। अब क्या करते हैं, अब दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल, कौन कौन सी ट्राइंगल लें जिसमें एल्टीट्यूड आता हो, आपको एल्टीट्यूड इक्वल दिखाना है ना, तो आप एल्टीट्यूड साथ लेंगे। तो मैं ट्राइंगल ले रही हूँ, ट्राइंगल कौन कौन सी ट्राइंगल्स यूज़ कर रहे हैं हम, एक तो मैंने ले ली है BCE, एंड नीचे से ही लेंगे बेटा, दूसरी ले लेते हैं CBD। एक तो ली है मैंने E, ये लिख ली ना BCE, और दूसरी ले रहे हैं CBD, यानी दोनों ट्राइंगल्स BC बेस वाली ली है, इसका ध्यान रखना आप। तो BC बेस वाली ट्राइंगल्स में बेटा एक एंगल तो यही कॉमन आ जाएगा, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। आप लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, प्रूव्ड अबोव। अभी आपने ऊपर लिखा है ना, तो हम इसको लिखेंगे प्रूव्ड अबोव। और एक एंगल देखिए ये 90 डिग्री है दोनों में ही, ये भी लिख लेते हैं। एंगल कौन सा एंगल रहेगा, ये BEC इज इक्वल टू एंगल BDC। कैसे हैं ये, एल्टीट्यूड्स हैं, इसका मतलब ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं। और जो साइड आपको नीचे दिख रही है वो क्या है, BC साइड CB के इक्वल है।